हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 जो कि आप सब दिए हैं और इसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ देखने को आ रहा है कि यहाँ पर टीआरई 1 और 2 में जो बहाली हुई थी उसमें 11,039 पद टोटल जो है रिक्त हुए हैं। यानी कि जो भी पद थे, आप जानते होंगे कि 1,20,000 और उसके बाद 1,12,000 ऐसे करके बहाली हुई। तो उसमें 11,039 पद जो है टीआरई 1-2 के आपको देखने को मिल रहा है कि खाली हैं। और ये जो है कोई भी रिज़ाइन दे दिए हैं या सर्टिफिकेट उनका गलत पाया गया है, तो इन सारे कारणों से 1 to 5 का यह जो है रिक्ति पद है। ये टीआरई 3 में जुड़ेगा या 4 में जुड़ेगा, ये सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। और महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है कि जो पद बचे हैं वो सारे पद जो हैं क्या हो जाएगा, तो महिला को दे दिए जाएंगे 70%। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम जो रिक्ति है वो आपको दिखा देते हैं। टोटल 11,039 जो पद हैं टोटल बिहार के सभी जिला से आए हुए हैं और इन पर जो है बहाली होनी है। आखिरकार टीआरई 3 में होगा या 4 में होगा, इन बातों पर हम चर्चा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो पद है, देखिए दर्शाया गया है कि स्थानीय निकाय में बेसिक ग्रेड जो शिक्षक 1 to 5 के हैं, 1 to 5 में टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत जो है विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए। और पद सृजन के पश्चात जो है जिलावार विषयवार जो है रिक्ति यहाँ पर दी गई है। सामान्य है, उर्दू है, बंगला है और यहाँ पर कुल जो पद हैं वो है। प्रमंडल वाइज दिया हुआ है। प्रमंडल में देख सकते हैं ये पटना प्रमंडल है और पटना प्रमंडल में यहाँ पर पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, कैमूर तक जो है यहाँ पर आपको पद टोटल देखने को मिल रहे हैं। 365 है, 318 है, 199, 172, 423 और 228 है। और उसके बाद जो है सारण है। सारण में सारण, सिवान और गोपालगंज है, उसमें 115, 229 और 198 है। उसके बाद तिरहुत आता है। तिरहुत में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली है। तो इसमें भी जो है सीट 845, 468, 398 और 440, 38 और 272 है। दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में टोटल जो है 666, 154 और 685 सीट दरभंगा प्रमंडल में है। कोसी में देखेंगे तो कोसी में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल में, तो कोसी में आपको मधेपुरा में 88 है। उसके बाद जो है 264 और 247 टोटल पद यहाँ पर हैं। पूर्णिया में देखेंगे तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में टोटल पद जो है आपको देखने को मिल रहा है 357, 159, 148, 282। और भागलपुर में भागलपुर, बांका 2 है, तो इसमें 375 और 272 टोटल सीट हैं। उसके बाद मुंगेर है, तो मुंगेर में मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये सारे जो जिला हैं उसके पद देखेंगे तो 139, 90, 528, 76 और 110 और 131 पद हैं। और अंतिम में मगध है, तो मगध में गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल और नवादा है। तो इसमें टोटल जो पद हैं 444, 254, 390 और 131 है और नवादा में टोटल 334। ये टोटल मिलाकर जो है आपको 11,039 पद हैं। और इसमें जो है 99, 168 पद जो है वह सामान्य वर्ग के हैं और उर्दू और बंगला के यहाँ पर टोटल पद जो है 21 बंगला है और उर्दू 1050 है। तो टोटल ये पद हो गए जो जब यहाँ पर बहाली हो गई और उसके बाद जो सृजित पद है ये इतने बचे हैं। आपको हम एक बात जो चर्चा चल रही है उस पर हम आपको पूरा का पूरा आप अगर समझेंगे तो इस प्रकार से समझिए कि टीआरई जो 3 है उसका नोटिफिकेशन पहले आया, ये री एग्ज़ाम था, आप सब जान रहे हैं। और ये पद जो है 11,039 जो पद है ये आपको टीआरई 3 में जुड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। बहुत सारी बातों पर लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप खुद जो है लगा सकते हैं, अपना माइंड लगाएंगे तो लगेगा कि यहाँ पर जो पद है सभी से रिक्ति मांगी जा रही है। लेकिन रिक्ति को किस प्रकार से मांगा जा रहा है, तो पहला रिक्ति जो है कहा गया है आरक्षण पर आधारित। जो 50% आरक्षण है उसी पर पहले 65% आरक्षण यानी कि टोटल 75% आरक्षण पर जो है टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था। लेकिन टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आने के बाद जो है हाईकोर्ट
पहले एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, अगर हो जाता, सब कुछ क्लियर हो जाता तो वो तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उससे पहले ही जो है आरक्षण रद्द कर दिए गए। तो अब जो है फिर से रिक्ति माँगी जा रही है टोटल जो 50% है उस पर। तो वो तो अलग बात हो गई। ये जो है टीआरई 1, टीआरई 2 का जो पद है वो बचा हुआ है, जो हुए हैं मतलब कि गलत तरीके से कोई मतलब डोमिसाइल कहिए कि यहाँ पर अपना जाति आवासीय बना लिए हैं, मतलब कि अलग-अलग राज्य के हैं वो हैं, और साथ ही साथ जो है 82 नंबर महिला वाले बात है वो है। तो ये सारी बातें, कुछ बीएड, कुछ डीएलएड, इन सारी बातों को जोड़कर हम चलते हैं तो टीआरई 1, टीआरई 2 में जो है पद इतना बचा है, जो रिज़ाइन दे दिए हैं, ये सब आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, तो टोटल जो है यहाँ पर रिक्ति आपको 11,039 दिख रहा है। और यह जो है 11,039 आपको कहाँ पर दिखेगा, तो ये पूरा का पूरा जो है टीआरई 4 में दिख जाएगा आपको। टीआरई 4 में, टीआरई 3 में कोई संभावना नहीं है कि जुड़ेगा। टीआरई 4 में कोई भी संभावना नहीं है कि जुड़ेगा। टोटल जो है 87,000 जो पद आपको टीआरई 3 में दिख रहा है वही आएगा। उसी पर आपको 50% जो भी आरक्षण है 50% पर यहाँ पर रिक्ति बन के जा रहा है। पूरा का पूरा काम अब अंतिम चरण में है। अंतिम चरण में मतलब कि रिक्ति जो है डीओ ऑफिस पर सभी जो प्रधानाध्यापक हैं स्कूल के वो बना कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि टोटल जो है आपको ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो दोनों अलग है। और यह जो है टीआरई 4 में आपको जुड़ता हुआ नज़र आएगा। और टीआरई 4 में आप सब जान रहे हैं कि टीआरई 4 हो या 5 हो, उसमें 1,60,000 बहाली होने वाली है, ये भी आप सब जान रहे हैं। तो ये आगे की बात हो जाएगी। और 50% आरक्षण की जो चर्चाएँ हैं वो तो है ही। और एक हम बात यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाओं को जो है 70% बहाली में जो है लाभ दिया जाएगा, ये बातें चल रही है। तो ये बातें भी हमको नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि जो आरक्षण 50% सीट पर जो आरक्षण का सीट है जो है, आप देखेंगे तो अगर 50,000 सीट आता है तो 50,000 में 25,000 जो है महिलाओं को चला जाता है। तो इसमें जो है पहले से ही 50% जो है महिला इसमें रिजर्व हैं। तो ये कह सकते हैं कि 50% पहले से रिजर्व हैं, तो 70% कोई संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही। अगर आती है तो ये कोर्ट केस होगा, फिर से यहाँ पर बहाली जो है फंस सकती है। तो आप सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो है 50% ही आरक्षण पर क्या होगा, तो बहाली होगी। ये 70% आरक्षण यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें बाज़ार में चल रही है, तो उन सारी बातों पर ध्यान अगर आपको देना है तो दे ही रहे हैं। ऐसे कोई बात होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप ये लेकर चल सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जितने भी बचे बैकलॉग सीट हैं वो टीआरई 4 में जुड़ेंगे। टीआरई 3 की जो भी सीट हैं वो सारे फाइनल हो चुके हैं। अब जो है कैबिनेट में जब तक पास नहीं होगा तब तक ये जाएगा नहीं। सबसे बड़ी बात है, अगर कैबिनेट में पास होता है कि हाँ ये टीआरई 3 में जोड़ दिया जाए तब संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन ये संभावनाएं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये संभावना हमको 80% प्लस है कि ये जो है टीआरई 4 में सीट जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये सारे बातों को आप देख सकते हैं, देख ही रहे हैं। आगे जो भी होगा उस पर ध्यान देने की बात नहीं है। आपका वैकेंसी जो है वो आएगा ही, और जो था वो रहेगा ही, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।